हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश बुक चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 11 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दी है, जिसे आपको डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि हमारे पास कैश इन हैंड बैलेंस है, मतलब ओपनिंग बैलेंस है, जिसे हम डेबिट साइड पे दिखाएंगे 1 जून 2023 को टू बैलेंस बीटी 12,000। और बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। एक तरह से हमने बैंक से लोन लिया है, लाइबिलिटी है। तो क्रेडिट साइड पे दिखाओगे बाय बैलेंस बीटी 1,500। इसके बाद हमने बैंक में पैसा जमा किया, 10,000 रुपीज आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, तो एंट्री क्या बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो कैश और बैंक दोनों को आपको इसमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले बैंक के लिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो, टू कैश अकाउंट बैंक के कॉलम में 10,000। इसके बाद कैश के लिए हम पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड पर बाय बैंक अकाउंट 10,000 कैश के कॉलम। कॉन्ट्रा लिखना मत भूलना, सी मार्क करोगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने सामान बेचा है, सेल की है। टोटल सेल हमारी 28,000 की है, जिसमें से आधा पैसा बैंक में जमा किया और आधा हमारे पास कैश है। तो जो डायरेक्टली आपने बैंक में जमा कर दिया उसी दिन, उसको आप बैंक अकाउंट में डेबिट दिखाओगे 14,000। कैश अकाउंट डेबिट होगा 14,000 टू सेल्स अकाउंट 28,000। अब यहाँ पर बैंक और कैश दोनों आ रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों अकाउंट आपके डेबिट हो रहे हैं। इसके लिए आपको क्रेडिट साइड का लेजर में पोस्ट करना है। तो इस एंट्री को आप कॉन्ट्रा एंट्री नहीं कहोगे। बेशक इसमें बैंक और कैश दोनों है, लेकिन बैंक या कैश दोनों ही डेबिट हो रहे हैं, इनमें से एक अकाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा। क्लियर है? तो इसके लिए आप कहाँ पोस्टिंग करोगे? डेबिट साइड पर टू सेल्स अकाउंट 14,000। इसके बाद हमने सामान खरीदा है, स्टॉक खरीदा 7,000 का मनोज एंड कंपनी से क्रेडिट पर। क्रेडिट का मतलब उधार पे खरीदा है, पेमेंट आपने की नहीं है। तो जब आपने पेमेंट नहीं की, तो आप इसको रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं करो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें मनी ऑर्डर मिला, 500 रुपीज का सुरेश से मनी ऑर्डर मिला। आपको ध्यान होगा या कभी आपने देखा होगा, पोस्टमैन आकर के आपको मनी ऑर्डर देता है। वो मनी ऑर्डर के बदले में आपको कैश देके जाता है कि आपके लिए किसी ने ये पैसा भेजा है। पोस्ट के थ्रू ये मनी ऑर्डर आता है। तो ये आपने एक तरह से कैश रिसीव किया है सुरेश से। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश 500। तो कैश यहाँ पर डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे टू सुरेश 500 कैश के कॉलम। इसके बाद हमने गोविंद से अमाउंट रिसीव की 2,800, जिसमें से 1,000 रुपीज बैंक में जमा कर दिया। तो आप क्या एंट्री बनाओगे? कैश अकाउंट डेबिट 1,800। इसी दिन सेम डे आपने बैंक में पैसा जमा किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 टू गोविंद 2,800। दोनों अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। इसके लिए आपको आगे लेजर में पोस्टिंग भी करनी है। तो ये वाली एंट्री कॉन्ट्रा नहीं है, आप इसको सिंपली डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे टू गोविंद 1,800 कैश के कॉलम में और बैंक के कॉलम में 1,000। इसके बाद हमने चेक रिसीव किया। चेक रिसीव किया 7,600 का सुभाष से, इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 8,000। मतलब हमें टोटल 8,000 रुपीज लेने थे, इसमें से उसने 7,600 का चेक था। अब ये जो चेक आपको मिला, क्या आपने इसी दिन जमा कर दिया? यहाँ तो नहीं दिया, लेकिन आगे के ट्रांजेक्शन्स में चेक कर लो, क्या इस चेक के बारे में कुछ दिया है? हाँ, 13 जून को कहा है कि जो चेक हमें सुभाष से मिला था, ये हमने बैंक में जमा किया। इसका मतलब 10 जून को आपने क्या एंट्री बनाई? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 7,600। आपने सेम डे बैंक में जमा नहीं किया, तो हम चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे कि ये चेक हमारे पास है, हमने बैंक में जमा नहीं किया। 400 का जो डिफरेंस है वो हमने इसको डिस्काउंट दिया, और इसका और हमारा अकाउंट 8,000 से क्लियर हो गया। तो जब इस ट्रांजेक्शन में ना तो कैश आ रहा ना बैंक आ रहा, तो आप इसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करोगे, इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं। इसके बाद मनोज एंड कंपनी को हमने पेमेंट की।
$6,600 हमें पे करने थे, आधा हमने कैश पे किया और आधा चेक के थ्रू पे किया। तो मनोज एंड कंपनी डेबिट टू कैश टू बैंक। अब यहाँ पर भी कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं और दोनों ही क्रेडिट हो रहे हैं। तो क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? नहीं, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। बेशक कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं, लेकिन इस ट्रांजेक्शन के लिए आपको फर्दर लेजर में डेबिट साइड पर पोस्टिंग करनी है। ये एंट्री पूरी की पूरी आपकी कैश बुक में पोस्ट नहीं होगी। तो इसको आप कहाँ पोस्ट करोगे? सिर्फ हमें तो कैश और बैंक देखना है, दोनों ही क्रेडिट हो रहे हैं, इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी बाय मनोज एंड कंपनी 3,300, 3,300। फिर समझा रही हूँ, ये वाली एंट्री आपकी कॉन्ट्रा नहीं है। कॉन्ट्रा कब होगी? जब कैश और बैंक दोनों हो और उनमें से एक अकाउंट डेबिट हो रहा हो और दूसरा क्रेडिट हो रहा हो। जैसे कि बैंक में पैसा जमा करना या बैंक से पैसा विड्रॉ करना। इसके बाद हमने जो चेक सुभाष से रिसीव किया था वो बैंक में जमा कर दिया। तो क्या एंट्री बनाओगे? बैंक टू चेक इन हैंड। अब ये बैंक में पैसा जमा हो रहा है तो कहाँ दिखाओगे? डेबिट साइड पे टू चेक इन हैंड अकाउंट 7,600 बैंक के कॉलम। आप जितने का चेक रिसीव कर रहे हो उतना ही जमा करोगे। डिस्काउंट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। डिस्काउंट आप जर्नल में रिकॉर्ड करोगे, जो कि आप पहले कर चुके हो। इसके बाद हमने मशीनरी परचेज की और उसकी पेमेंट चेक से की। तो मशीनरी टू बैंक अकाउंट, बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय मशीनरी अकाउंट 20,000। नेक्स्ट में हमने जो मशीनरी खरीदी, इसकी इंस्टॉलेशन पर 1,000 रुपीज स्पेंड किए। इरेक्शन का मतलब उस मशीनरी को इंस्टॉल कराने का खर्चा। अब ये वेजेस जो आपने पे किए मशीनरी अकाउंट में ही आप ऐड करोगे। जब भी कोई नई चीज आप खरीदते हो, नई एसेट खरीदते हो, उससे रिलेटेड इंस्टॉलेशन का वेजेस जो भी आप पे करते हो वो उसी की एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। तो मशीनरी को ही हम डेबिट करेंगे और कैश में पेमेंट किए तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, इसकी क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे माय मशीनरी अकाउंट 1,000 कैश के को। इसके बाद हमने सचदेवा एंड कंपनी को पेमेंट की। क्यों पेमेंट की है? क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा। तो हमें तो सिंपल मतलब है फर्नीचर से हमारे पास एसेट आई और पेमेंट हमने कर दी, तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करें। सचदेवा एंड कंपनी अकाउंट को क्रेडिट नहीं करोगे। जब आपने पेमेंट कर दी तो इसका अकाउंट हम अपनी बुक्स में क्यों ओपन करेंगे? तो बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय फर्नीचर अकाउंट 6,000। इसके बाद कल्पना गारमेंट से हमने सामान खरीदा, स्टॉक खरीदा क्रेडिट पर, उधार पर। अगर आपने सामान उधार पर खरीदा तो परचेजेस टू कल्पना गारमेंट्स, यहाँ पर पेमेंट तो आप कर नहीं रहे, तो इसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको दामोदर एंड कंपनी से ड्राफ्ट मिला है, बैंक ड्राफ्ट 4,800। लेने हमें 5,000 थे, लेकिन उसने 4,800 दे करके अपना और हमारा अकाउंट क्लियर कर दिया। इसका मतलब 200 का हमने डिस्काउंट दिया। लेने 5,000 थे लेकिन उसने 4,800 दे करके अकाउंट क्लियर किया है, फुल सेटलमेंट लिखा है। इसका मतलब आगे हमारा और इसका कोई और लेना देना नहीं है, आज तक का हिसाब बराबर है। तो इसे हम 200 को डिस्काउंट अलाउड में डालें। आपको हर ट्रांजेक्शन में अगर अमाउंट कम मिल रही है तो आप उसे डिस्काउंट अलाउड में नहीं डालोगे या डिस्काउंट रिसीव्ड में नहीं डालोगे। देखना है कि स्टेटमेंट में अगर फुल सेटलमेंट लिखा है, इसका मतलब इतनी अमाउंट से वो हमारा और अपना अकाउंट क्लियर कर रहा है। इसके आगे 200 रुपीज इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड वो और नहीं देने वाला, तभी हम इसे डिस्काउंट में डालें। ठीक है। अब बैंक में आपने सेम डे डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया। तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे टू दामोदर एंड कंपनी। पैसा जितना मिला हमें उससे मतलब है, तो हम 4,800 को बैंक के कॉलम में डेबिट करेंगे। 200 रुपीज का डिस्काउंट आप जर्नल बुक में रिकॉर्ड करोगे, कैश बुक में नहीं। इसके बाद कल्पना गारमेंट से हमने सामान खरीदा था, उनको हमने बैंक ड्राफ्ट इशू किया। हमने सामान खरीदा था 10,500 का, उसके बदले में 10,000 का बैंक ड्राफ्ट किया। इसका मतलब आप क्या लिखा है? फुल्ली सेटल्ड। इसका मतलब फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर रहे हो। 10,500 की जगह, 10,500 की जगह 10,000 का आपने चेक दिया है और 25 रुपीज बैंक ने अपने चार्जेस दिए। जब आप बैंक ड्राफ्ट बनवाते हो ना तो बैंक उस पर चार्जेस देता है, तो वो बैंक चार्जेस हमारी एक्सपेंसेस की हम डेबिट कर रहे हैं। टोटल 10,025 हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो गए तो बैंक को आपने क्रेडिट किया, और 500 रुपीज आप कम पे कर रहे हो, इसका मतलब आपको डिस्काउंट मिला है।
फुल्ली सेटल्ड लिखा है, इसका मतलब 10,500 की जगह 10,000 रुपए देके आपका और उसका हिसाब किताब बराबर है। अब यहाँ पर बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे। कल्पना गारमेंट्स 10,000 और उसके बाद बैंक चार्जेस 25 अलग अलग दिखा होगा। जो डिस्काउंट मिला उससे हमें यहाँ पर मतलब नहीं है, उसे हम जर्नल बुक में रिकॉर्ड करें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझना। आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, पेटी कैश 100। पेटी कैश क्या है आगे आप सीखोगे, डबल कॉलम के बाद हम पेटी कैश बुक बनाना सीखेंगे। पेटी कैश बुक हम मेंटेन करते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसे आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। कैशियर को एक लमसम अमाउंट दी जाती है, उसमें से वो खर्चा करता जाता है, एक्सपेंसेस करता जाता है, और फिर से आप उसे ट्रांसफर करते हो एक्सपेंसेस। तो ये जो आपने कैश विड्रॉ किया है, ये आपका यहाँ पर इस कैश बुक में कैश नहीं आ रहा, उसे डायरेक्टली हम पेटी कैश बुक में शो करेंगे कि ये पैसा हमने बैंक से विड्रॉ किया पेटी कैश के लिए। तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट 100 टू बैंक अकाउंट 100, ये एंट्री आपकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। इसके लिए आपको कैश बुक में नहीं, पेटी कैश बुक को डेबिट करना है। तो ये वाली एंट्री आप क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो, क्योंकि हमें बैंक की पोस्टिंग करनी है सिर्फ बाय पेटी कैश अकाउंट 100। इसके बाद हमने सैलरी की पेमेंट की है चेक से, तो टू बैंक अकाउंट, बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग कर दो बाय सैलरी अकाउंट 6,000। लास्ट में आपने 30 जून को बैंक चार्जेस बैंक इंटरेस्ट पे किया है, और जब बैंक आपके सर्विसेज के लिए चार्जेस लेता है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है। तो आपने सिंपल एंट्री क्या बनाई, बैंक चार्जेस बैंक इंटरेस्ट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय बैंक चार्जेस अकाउंट 50 रुपीज, बाय बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 1,620 रुपीज। लास्ट में कहा है कि जो भी आपका कैश का बैलेंस है, जितना भी कैश का बैलेंस बच रहा है एंड ऑफ द मंथ, उसमें से 4,000 रुपीज रख करके बाकी सारा एक्सेस अमाउंट बैंक में जमा। तो उसके लिए आपको फाइंड करना होगा कि कितना बैलेंस है। तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं हम। डेबिट साइड का टोटल आएगा 28,300। क्रेडिट साइड का टोटल है आपका 14,300। इसका मतलब हमारे पास एंड ऑफ द मंथ कैश का बैलेंस है 14,000। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस हमें 4,000 का क्लोजिंग बैलेंस रखना और बाकी 10,000 बैंक में जमा करने हैं। तो आपकी ये हो गई कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू कैश अकाउंट 10,000, और क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे बाय बैंक अकाउंट 10,000 कैश के फॉलो। कॉन्ट्रा लिखना मत भूलना। इसके बाद बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आपको कैश का पता है, तो एंड में लिखो बाय बैलेंस सीडी, क्रेडिट साइड पे लिखोगे, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और कैश का नेगेटिव बैलेंस हो नहीं सकता। तो इक्वल करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय बैलेंस सीडी कैश के कॉलम में 4,000। इसके बाद लास्ट में आपको बैंक का टोटल करना है। डेबिट साइड का टोटल करो 47,400, क्रेडिट साइड का टोटल करो, ये आपका आ रहा है 48,595। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब पेमेंट ज्यादा की है, पैसा कम है, तो ये नेगेटिव बैलेंस हो गया। नेगेटिव बैलेंस का मतलब बैंक में क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट, बैंक में पैसा ना होते हुए भी आपने ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया, तो ये नेगेटिव बैलेंस है जिसे हम क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इक्वल करने के लिए डेबिट साइड पे लिखोगे टू बैलेंस सीडी 1,195। जैसे स्टार्टिंग में आपका बैंक ओवरड्राफ्ट था, लास्ट में भी जो बैलेंस आ रहा है वो बैंक ओवरड्राफ्ट ही है। एंड में लिखो टोटल, और क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।